गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, सुन पा यस रहा? सर। यस सर। ठीक। आज हम लोग मॉड्यूल 4 शुरू करेंगे। उससे पहले दिखा देते हैं मॉड्यूल 3 में हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए हैं, क्या नहीं किए हैं। सिलेबस को थोड़ा सा खोलने दो। सिलेबस तो खुल रहा है अभी। हम्म देखो, मॉड्यूल 3 फर्स्ट टॉपिक है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट। थोड़ा सा देख लेते हैं। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं हुआ है कोई, लगभग टॉपिक करते करते वो हो गया था, लेकिन अलग से नहीं हुआ है। मॉड्यूल में नोट तो है, मैं एक दिन करा दूंगा। ठीक है। एमिशन एब्जॉर्प्शन रेट, ये देखो, एमिशन एब्जॉर्प्शन रेट मॉड्यूल में नोट है। मैं ये टॉपिक तो बाकी है तुम्हारे लिए। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्या, पीएन जंक्शन, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ये सारा कुछ, ये देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर में है। पीएन जंक्शन, इसके अंदर में नॉन रेडिएटिव, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन से क्या क्या सेमीकंडक्टर यूज होता है, ये सब इस सेमीकंडक्टर यहाँ पे ही है। ये नोट है उसका। ठीक है, देखते हैं एक बार। एनर्जी बैंड है। ठीक है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मटेरियल, पीएन जंक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप, इसमें ही है नॉन रेडिएटिव एंड रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। ये देखो, नॉन डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, यहाँ में ही नॉन रेडिएटिव एंड रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन यहाँ ही है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट एमिटिंग डायोड में क्या क्या है। पावर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एलईडी स्पेक्ट्रम, मॉड्यूलेशन रिस्पांस, एलईडी स्ट्रक्चर, देखते हैं। इसी में ही है लाइट एमिटिंग डायोड। हम्म लाइट एमिटिंग डायोड में ये होमो जंक्शन, हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके उसके बाद पी ये पावर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कुछ इसमें ही है। ठीक है। एलईडी वर्सेस लेजर, इसका एक डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या क्या है एलईडी बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर लेजर, डीएफबी लेजर, कापेल कैविटी लेजर, ट्यूनेबल सेमीकंडक्टर लेजर, पिक्सेल लेजर, लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल एंड लार्ज सिग्नल मॉड्यूलेशन। देखो, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ लेजर, लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशन, फाइबर ब्रेक गेटिंग क्या है, एफपी लेजर एंड डीएफबी लेजर, ट्यूनेबल सेमीकंडक्टर लेजर, पिक्सेल लेजर, कापेल कैविटी लेजर, एंड मॉड्यूलेशन ऑफ लेजर डायोड्स। ठीक है। मॉड्यूलेशन वो एक तो है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई डेटा रेट, हाई डेटा रेट एंड लो डेटा रेट। लो डेटा रेट के लिए क्या था मॉड्यूलेशन प्रोसेस? लो डेटा रेट के लिए डायरेक्ट मॉड्यूलेशन, एंड हाई डेटा रेट के लिए क्या मॉड्यूलेशन था? एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर यूज करके। जो भूल गए हो सब? ये सब क्लास में ही हुआ था, लेकिन याद रखना चाहिए था तुमको। देखो, देखो, लो डेटा रेट के लिए, फॉर डेटा रेट लेस देन अप्रोक्सीमेटली वही टिपिकली 2.5 जीबीपीएस, क्या नाम है इसका? डायरेक्ट मॉड्यूलेशन। एंड हाई डेटा रेट के लिए ए वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर्स आर अवेलेबल। ये टॉपिक तो हो गया था।
नेक्स्ट है क्या, स्पेक्ट्रल लाइन विथ एंड, नेक्स्ट टॉपिक है ये देखो, स्पेक्ट्रल लाइन विथ, ये नहीं हुआ है, ये टॉपिक तो एंड ये टॉपिक तो नहीं हुआ है अभी तक। नोट है मॉड्यूल पे, मैं एक दिन करा दूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स टू फाइबर कापलिंग। देखो कहाँ गया, ये देखो सोर्स टू फाइबर कपलिंग, सोर्स फाइबर कपलिंग यहाँ देखो, ठीक है। सोर्स फाइबर कपलिंग यहाँ भी हो गया था, सोर्स फाइबर कपलिंग, ये देखने से ही याद आएगा। देखो ये टॉपिक तो हुआ था, सोर्स टू फाइबर कपलिंग। तो बाकी बचा है मेरा क्या, स्पेक्ट्रल लाइन विथ एंड जो मेरा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन विथ, ये बाकी था, मैं नेक्स्ट दिन उसको करा दूंगा। आज यूनिट 4 शुरू करेंगे। यूनिट 4 में क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्टिकल रिसीवर, यहाँ तक तो हम लोग ऑप्टिकल ट्रांसमीटर किए थे ये चैप्टर में। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में क्या क्या यूज होता है, एलईडी एंड लेजर डायोड। तो एलईडी का स्ट्रक्चर, एलईडी का सारा कुछ पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद लेजर डायोड, डिफाइंड टाइप्स ऑफ लेजर डायोड पढ़े थे, जैसे कि एफपी लेजर, डीएफबी लेजर, ट्यूनेबल लेजर। उसके बाद कापेल कैविटी, क्लिप्ड कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर, सी थ्री लेजर उसका नाम है। ये जो है कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर, इसका और एक नाम है क्लिप्ड कापेल कैविटी सेमीकंडक्टर लेजर या सी3 लेजर, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल कैविटी पिक्सेल लेजर। स्मॉल एंड लार्ज सिग्नल मॉड्यूलेशन मतलब वही है तुम्हारा स्मॉल डेटा रेट के लिए एंड हाई डेटा रेट के लिए जो हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं वो, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये पिन फोटो डायोड पढ़ेंगे। पीएन फोटो डायोड, पीएन फोटो डायोड तुम लोग थर्ड सेम में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े थे उसमें पीएन फोटो डायोड हो गया था। एकदम नॉर्मल जो पीएन फोटो डायोड, नॉर्मल जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड। दूसरा नाम है इसका फोटो डिटेक्टर। हम लोग जनरली इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ये सारा कुछ एक बार थर्ड सेम का और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक निकाल के पढ़ लेना। अगर नहीं आ, अगर नहीं उस होगा तो मैं उसको नेक्स्ट दिन करा दूंगा। आज हम लोग पी आई एन फोटो डायोड, ये भी हो गया था थर्ड सेम में। क्या था, पी फॉर पी टाइप, आई फॉर इंट्रिंसिक लेयर एंड एन फॉर एन टाइप मटेरियल। को इंट्रिंसिक लेयर किस किस के बीच में है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में इंट्रिंसिक लेयर है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक भूल गए हो क्या? इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म एक्सट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर से। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होगा, करंट कंडक्शन खूब कम होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में तुम्हारा फ्री चार्ज कैरियर एकदम ना के बराबर है। इसीलिए तो हम लोग डोपिंग किए ना। डोपिंग किस लिए किए, डोपिंग जो चार्ज कैरियर है उसको बढ़ाने के लिए। हाईली डोप कब करेंगे, जब मुझे ज्यादा चार्ज कैरियर जरूरत पड़ेगा तब। लाइटली डोप कब करेंगे, हम लोग क्यों सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं, यही जो हम लोग करेंट जो हम देखो सेमीकंडक्टर से मेनली क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग सेमीकंडक्टर क्यों यूज करेंगे, कंडक्टर यूज करेंगे। लेकिन कंडक्टर का जो करंट फ्लो है वो कंट्रोल नहीं है, उसमें चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा संख्या में है, कंडक्टर ह्यूज संख्या में है। उसको मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मुझे कम करंट फ्लो करना है तो कम चार्ज कैरियर जनरेट करेंगे, ज्यादा करंट फ्लो करना है ज्यादा
चार्ज करिए, ये सब नहीं कर सकते, लेकिन सेमीकंडक्टर में कर सकते हैं। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एडजस्ट करके, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। लेकिन कंडक्टर में वैसा कुछ नहीं है, कंडक्टर में ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर्स वहां पे है। तो वही पी पी आई एन फोटो डायोड, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो डायोड हम लोग के पास है। जो फोटो डायोड हम लोग वही जो एल डी आर ना, एल डी आर सॉरी, फोटो फोटो डायोड जो हम लोग यूज करते हैं वो है सेमीकंडक्टर बेस्ड फोटो डायोड। ठीक है, तो उसका नोट तो देख लेते हैं एक बार। पी आई एन फोटो डायोड, यहाँ पे देखो मिडिल में जो रीजियन है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, रुको। ये देखो बीच में जो रीजियन है ये है इंट्रिंसिक लेयर का, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। कौन से सेमीकंडक्टर ज्यादा यूज करते हैं हम लोग? सिलिकॉन का, तो यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन है। एंड दोनों साइड में देखो थिन लेयर है, पी टाइप एंड एन टाइप का, लाइटली डोप्ड है ये दोनों, पी टाइप। अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा कर देंगे तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम रखेंगे यहाँ पे ताकि यहाँ से करंट फ्लो हो। तो तो देखो जो बोल रहे थे, फोटो डायोड को हम लोग जनरली रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। देखो पी टाइप के साथ नेगेटिव बायस किए हैं, एंड एन टाइप रीजन के साथ पॉजिटिव बायस किए हैं। और ये जो बीच का रीजन है, बीच का रीजन है तुम्हारा इंट्रिंसिक लेयर। इंट्रिंसिक लेयर को हम लोग ज्यादा बड़ा किए हैं ताकि मैक्सिमम फोटोन का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो, फोटोन का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यहाँ पे हो, इसलिए इसे देखो थिक किए हैं, ज्यादा मोटा किए, चौड़ा किए हैं ज्यादा इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो एच न्यू फोटोन फ्लक्स क्या है? जब पी साइड से फोटोन एंटर करता है फोटोडायोड के इंट्रिंसिक लेयर पे, ठीक है, वहां पे फोटोन जाके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है। कैसे? देखो ये इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देके देखना तुम कि समझ में आ जाएगा तुम लोग। ये तो सर आप हम जानते ही है, पहले भी हुआ था। ये एक लेयर है, नीचे वाला ग्राउंड स्टेट, ऊपर वाला ये वाला क्या है? बैलेंस बैंड। ऊपर वाला स्टेट क्या है? एक्साइटेशन स्टेट क्या है? कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का बीच में जो गैप है, ये गैप क्या नाम है इसका? बैंड गैप। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप है, इसका नाम दिए है बैंड गैप। सिलिकॉन के लिए अलग है। सिलिकॉन के लिए कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जनरली हम लोग सिलिकॉन का ही यूज करते हैं, तो ये बैंड गैप एनर्जी है 1.1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड गैप एनर्जी। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जब एक फोटोन एक
एक वैलेंस बैंड में डिफाइन, वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस बैंड में सब इलेक्ट्रॉन भर्ती पड़ा है। ठीक है, जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तब ये फोटोन क्या करेगा, ये फोटोन कहां से आ रहा है, ये फोटोन कहां से आ रहा है, वो देखो, मेरा ट्रांसमीटर साइड से हम लोग लेजर डायोड या तो एलईडी से मैं फोटोन जनरेट किया था, लाइट जनरेट किया था, उसको मैंने थ्रू ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर एंड पे भेजे। उसको तुम ड्रॉ करो ना, माथा में दिमाग में ड्रॉ करो ये चीज। तो ट्रांसमीटर साइड में मैंने क्या किया, ट्रांसमीटर साइड में एक लेजर डायोड से मैंने लाइट जनरेट किया था, वो लाइट को एक ऑप्टिकल फाइबर में कपल किए। अब ये फोटोडायोड कहाँ लगता है, रिसीवर एंड पे लगता है फोटोडायोड। यहां से जो फोटोन आ रहा है, ये फोटोन जो फोटो डिटेक्टर है, वहां जो फोटोडायोड है, वहां पे जाके क्या कर रहा है, वैलेंस उस फोटोडायोड में जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वहां पे जाके ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको जाके स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करके क्या करेगा, अपना जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा, फोटोन का एनर्जी एच न्यू। ठीक है, एच न्यू रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद क्या हुआ, ये फोटोन का एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी बैंड में चला गया। अब एक तो यहाँ पे कंडीशन है, ये फोटोन का एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन तो बैंड गैप एनर्जी को पार कर सके। समझ में आ रहा है, ये जो फोटोन का एनर्जी एनर्जी है, ये फोटोन का एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर में 1.1 क्या है, बैंड गैप एनर्जी है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा एनर्जी ये कंज्यूम किया है, तभी तो जाके ये बैंड को पार कर पाएगा, ये बैंड गैप एनर्जी को पार कर पाएगा। ठीक है, तुम अगर ये मानो कि नदी का एक पार है, ये नदी का दूसरा पार है, नदी नहीं, सपोज मानो कि ड्रेन, सपोज मानो कि एक ड्रेन है, तुम ड्रेन के इस पार से उस पार जाओगे, तुम्हारा एनर्जी तो इतना होना चाहिए कि ये गैप, ये जो ड्रेन का विड्थ है, ये विड्थ को पार कर सको। अगर तुम्हारा एनर्जी उतना ज्यादा नहीं है कि तुम मानो कि छलांग दिए ड्रेन में जाके गिरे, तो तुम्हारा एनर्जी इतना होना चाहिए कि तुम ये जो डिस्टेंस है, ये जो ड्रेन का जो विड्थ है, इसको तुम पार कर सको। तो फोटोन फोटोन का जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिसीव किया कहां से, फोटोन से, ये जो फोटोन से स्ट्राइक किए थे इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा जब होगा तभी तो जाके वो कंडक्शन बैंड पे जाएगा। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जगह तो खाली रह गया। तो इलेक्ट्रॉन का जगह जब भी खाली रह गया, तो ये देखो, एक इलेक्ट यहाँ पे कंडक्शन बैंड पे एक इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड पे एक होल क्रिएट हुआ। अब ये दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। ये दोनों क्या है, दोनों ही मोबाइल चार्ज कैरियर है। कैसे मोबाइल चार्ज कैरियर, ये तो मूव करता है ना। ये देखो होल्स, होल्स यहाँ पे होल्स क्या है, होल्स है, तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन, यह मानो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जगह में चला आएगा, तो ये जगह तो खाली हो जाएगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन जिस तरफ है, होल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन दूसरा तरफ है।
ठीक है, तो दोनों ही तुम्हारा मूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है वो मोबाइल चार्ज कैरियर है। हम लोग देखते हैं ना रास्ते में मोबाइल वैन, मोबाइल तुम्हारा वो वैक्सीनेशन वैन, ठीक है। उसके बाद वो होता है ना कि मोबाइल लाइब्रेरी, ये कोलकाता में है मोबाइल लाइब्रेरी, मतलब एक बास है, एक ये है, उस पे सारा लाइब्रेरी का बुक रखा हुआ है, वो सारा जगह घूमते रहता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको मोबाइल लाइब्रेरी, ठीक है। मोबाइल लाइब्रेरी वैन। तो लाइब्रेरी तो एक जगह पे फिक्स रहता है, जो मूव करता है वही है मोबाइल। तो ये जो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, इसलिए इसका नाम है मोबाइल चार्ज कैरियर। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ में यही समझाया गया है, एक ये जो रिलेटिव पावर लेवल है, ये वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस। जब मेरा जी एक्स का पोजीशन, ये एक्स इजिकल टू जब जीरो, तब देखो जो पावर रिसीव हो रहा है वो मैक्सिमम है। अब धीरे 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 जितना दूर जा रहा है लाइट सोर्स से, मतलब लाइट सोर्स मतलब यहाँ पे फाइबर एंड है, फाइबर एंड तो जाके रिसीवर पे लगेगा ना, कपल होगा ना रिसीवर पे। तो एकदम जब रिसीवर एंड फाइबर एंड के साथ जुड़ा हुआ है उस जगह देखो मैक्सिमम पावर। अब धीरे 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 जब रिसीवर तो फाइबर से दूर चला जा रहा है, ये मानो इस साइड में मानो कि फाइबर है, एंड यहाँ पे एक फोटो डायोड लगा हुआ है, ये जब एकदम नजदीक में, तब देखो मैक्सिमम पावर रिसीव कर रहा है। जब ये थोड़ा सा दूर दूर जा रहा है, तब देखो ये पावर धीरे धीरे घट रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पिन फोटो डॉट करंट विथ एन, हाँ, तो जो बोल रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रॉन होल जब पेयर क्रिएट हुआ, तब मैंने क्या किया, एक रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए इस डायोड पे। रिवर्स वोल्टेज जब भी अप्लाई किए, तब इंट्रिंसिक रीजियन पे जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रिएट हुआ, ये मूवमेंट करने लगा। ये यहाँ पे देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होल को खींचेगा, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो दोनों दोनों तरफ चला जाएगा, होल्स इस तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो देखो करंट फ्लो, देखो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड करंट फ्लो देखो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये आईपी। हम्म ये देखो ये करंट फ्लो देखो इस तरफ, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट साइड में। तो ऐसे करके फोटो डायोड से करंट हम लोग फ्लो होता है। अब ये जो करंट है एंड ये जो फोटो डायोड से जो पावर रिसीव होता है, ये बहुत ही कम है। तो इसीलिए हम लोग फोटो डायोड से पावर रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करते हैं। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। Most common semiconductor photo detector is a pin photodiode shown symmetrically in figure 1। ये जो फिगर में दिखा हुआ है, the device structure consists of a P and N region separated by a very lightly n-doped intrinsic region, मतलब very lightly n-doped intrinsic region। ये जगह पे वेरी लाइटली, अगर पूरा पूरी हम लोग इंट्रिंसिक रीजन रख देंगे तो वो डिप्लीटेड फ्रॉम फ्री चार्ज कैरियर हो जाएगा। एकदम प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर
ना के बराबर है। इसलिए मैंने क्या किए, वेरी लाइटली डोप इन टाइप, वेरी लाइटली हम लोग इन टाइप, इन टाइप का मटेरियल से डोपिंग किए हैं इसमें, वेरी वेरी लाइटली, ताकि कुछ चार्ज कैरियर यहाँ पे जनरेट हो। इसलिए मैंने एकदम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर नहीं रखे हैं, वेरी लाइटली डोप इंट्रिंसिक रीजन रखे हैं। इन नॉर्मल ऑपरेशन ए सफिशिएंटली लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड। ये देखो, लार्ज रिवर्स बायस अप्लाई किए। रिवर्स बायस क्यों? क्योंकि पी टाइप के साथ मैंने नेगेटिव डाला है एंड एन टाइप के साथ मैंने पॉजिटिव डाला है, जो कि रिवर्स बायस है। In normal operation, a sufficiently large reverse bias voltage is applied across the device so that the intrinsic region is fully depleted of carriers. That is, the intrinsic N and P carrier concentration are negligibly small in comparison with the impurity concentration in this region. As a photon flux, ये जो photon flux psi penetrates into a semiconductor, it will be absorbed as it progress through the material. तो ये जो फोटोन फ्लक्स है, ये कहां पे मैक्स एब्जॉर्प्शन होगा? थ्रू इस तरफ। और ये जगह तो क्यों ज्यादा रखे? ताकि मैक्सिमम फोटोन का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाए। सपोज पी, यहाँ अब ये चीज तो बोला है यहाँ पे, अब देखते हैं क्या है। Figure 1 gives an example of power level as a function of penetration depth into the intrinsic region which has a width W. इसका width जो W है, the width of P region typically, the width of P region ये साइड का, the width of P region is typically very thin so that little radiation is absorbed here. इस साइड में P का जो width है, ये width को हम लोग बहुत थिन रखे ताकि लाइट तो घुसेगा ना, इंटर करेगा ना फोटोडायोड पे। तो ये जगह तो हम लोग अगर मोटा कर देंगे, तो पी टाइप, पी रीजन को हम लोग अगर ज्यादा थिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पी रीजन में लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम लोग लाइट एब्जॉर्ब कहाँ ज्यादा चाहते हैं? आई रीजन पे। तो इसलिए पी टाइप जो है, ये साइड को हम लोग थिन बना है ताकि कम से कम रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो। When an incident photon has an energy greater than or equal to band gap, जो बोल रहे थे conduction band, valence band, तो ये जो बैंड, conduction band एंड valence band के बीच में जो गैप है, वही है बैंड गैप। अब बैंड गैप को पार करने के लिए क्या लगेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर में जा रहा है, वो नीचे का इलेक्ट्रॉन बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वो जब ही रहेगा, तभी तो बैंड गैप एनर्जी को पार कर पाएगा। वही चीज तो यहाँ लिखा है, when an incident photon has an energy greater than or equal to the band gap energy of the semiconductor material, the photon gives up its energy and excite the electron from the valence band to the conduction band। वो जो conduction band valence band समझा रहे थे, वही टॉपिक तो यहाँ पे दो लाइन में लिखा है। The absorption process generates mobile electron hole pair। ये चीज तो जो बोल रहे थे, ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन, नीचे से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नीचे से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर में चला गया। तो ऊपर में, तो नीचे, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर में चला गया, तो कंडक्शन बैंड में क्या है? अभी इलेक्ट्रॉन है। और नीचे से जो इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, वो खाली जगह में होल्स है। वही टॉपिक में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, फोटो जनरेटेड होल्स एंड ये जो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर गया है ना, वही फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। जो ये बोल रहे थे ना, ये चीज तो बैलेंस बैंड,
कंडक्शन बैंड। ठीक, वो जो बोल रहे थे ना, ये फोटोन का एनर्जी क्या बोला था? रुको थोड़ा। ये क्या बोला था इस लाइन में कि फोटोन का एनर्जी इस बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो फोटोन का एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा ना, इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर कब जाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी कहाँ से पाएगा? फोटोन से पाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि फोटोन का एनर्जी ऐसा हो ताकि ये बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा हो, फोटोन का एनर्जी, तभी जाके ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को ऊपर में प्लग कर पाएगा। ऊपर में मतलब कंडक्शन बैंड पे। तो जब भी देखो कंडक्ट इलेक्ट्रॉन तो खाली हो गया, ये जगह तो क्या क्रिएट हुआ? होल्स क्रिएट हुआ। ये देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? फोटोन एच न्यू, फोटोन का जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ईजी। ईजी क्या है? बैंड गैप एनर्जी। ये देखो बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी क्या है? ईजी। तो जब भी फोटोन का जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी जब भी होगा, तब क्या करेगा? नीचे से एक इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे भेज देगा, और बैलेंस बैंड पे एक होल्स क्रिएट होगा, और ऊपर तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया ही। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक हाई रिवर्स बायस अप्लाई किए यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने एक रिवर्स बायस से कनेक्ट कर दिए, पी टाइप के साथ नेगेटिव एंड एन टाइप के साथ पॉजिटिव। तब क्या किया, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है, ये जो रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस इसको खींच लिया। कैसे? ये जो नेगेटिव साइड है, यह क्या करेगा? होल्स को खींचेगा। तो होल्स का डायरेक्शन देखो इस तरफ है, इस तरफ। एंड जो ये जो पॉजिटिव साइड है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो होल्स इस ऐसे करके ये करंट कंडक्शन फ्लो होगा। रुको थोड़ा। तो दिस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जनरेट्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन होल पेयर shown in figure 2। ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नोन एज फोटो कैरियर्स, क्योंकि फोटो से ये कैरियर जनरेट हुआ है। Since they are photo generated charge carriers that are available to produce a current flow when a bias voltage is applied across the device. Bias voltage means reverse bias voltage is applied across the device. The number of charge carrier is controlled by the concentration level of impurity. अब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट होगा, ये कंट्रोल्ड है। कैसे? हम लोग जो इम्प्योरिटी ऐड किए हैं ना, इम्प्योरिटी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर निर्भर करेगा कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट होगा। यहाँ पे द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स is controlled by the concentration level of impurity element that are intentionally added to the material. The photodetector is normally designed so that the charge carrier are generated mainly in the depletion region, the depleted intrinsic region, ये region पे, ये जो I region है, where most of the incident light is absorbed। ये क्यों यहाँ पे absorb most of light क्यों है? क्योंकि P region को मैंने पतला किए हैं, थिन किए थे, ताकि इस जगह में कम लाइट का एब्जॉर्प्शन हो। एंड आई रीजन को देखो, विथ आई रीजन का विथ हम लोग ज्यादा किए थे, ज्यादा बड़ा किए थे, तो मैक्सिमम फोटोन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? आई रीजन पे होगा। थोड़ा सा देखो इस जगह पे, देखो ये साइड को हम लोग पतला किए थे एंड ये साइड को चौड़ा किए थे, ताकि मैक्सिमम जो
फोटोन का एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा ये आई रीजन पे हो, इसलिए मैंने आई रीजन को थोड़ा सा मोटा किया। The the photo detector is normally designed so that the charge carrier are generated mainly in the depletion region where most of the incident light is absorbed. The high electric field present in the depletion region causes the charge carrier to separate. जो बोल रहे थे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो हाई रिवर्स बायस अप्लाई किए थे वो causes the charge carrier to separate and collected across the junction, reverse bias junction. This gives rise to current flow in an external circuit with one electron flowing for every carrier pair generated. This current flow is known as photocurrent. वो जो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए क्या कौन दायी है, एक इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर दायी है. This gives rise to current flow to an external circuit with one electron flowing for every carrier pair generated. जितना पेयर जनरेट होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उस कैरियर पेयर से जनरेट होगा. दिस करंट फ्लो इज, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है फोटोडायोड से रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम है फोटो करंट. As the charge carrier flows through the material, some electron hole pair will recombine and hence disappear. On an average, the charge carriers move at distance ln for n. बस यही है, ठीक है. मेनली वही है कि फोटोडायोड फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कंडक्शन बैंड पे चला जा रहा है और नीचे मतलब वैलेंस बैंड पे एक होल छोड़ दे रहा है. तो वहां देखो एक इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर तैयार हो गया. अब मैंने क्या किया, रिवर्स बायस अप्लाई कर दिए फोटोडायोड पे. जब भी वो रिवर्स बायस पाया तब क्या, रिवर्स बायस इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो इंट्रिंसिक लेयर पे जो क्रिएट हुआ था उसको अपने तरफ रिवर्स बायस जो हुआ था वो क्या, वो दोनों को दोनों साइड में खींचने लगा. ये देखो रिवर्स बायस जो अप्लाई किए थे ये पॉजिटिव जो आयन है, होल्स जो है होल्स को इस तरफ खींचने लगा एंड इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचने लगा. तो ऐसे करके करंट फ्लो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये देखो इस तरफ ये मोबाइल चार्ज करिए. तो ऐसे करके जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का नाम है फोटो करंट. एंड ये दोनों जो फ्री चार्ज कैरियर जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल, इन दोनों का नाम है फोटो कैरियर, फोटो चार्ज कैरियर भी बोल सकते हो. तो यही है सिंपल एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पिन डिटेक्टर. फोटोन विथ एनर्जीज ग्रेटर देन और इक्वल टू द बैंड गैप कैन जनरेट एन फ्री इलेक्ट्रॉन दैट एक्ट्स एज एन फोटो करंट कैरियर. तो यही है पिन डायोड. यहाँ पे खाली याद रख देना ये पी साइड पतला है. पतला क्यों किए है, ताकि कम लाइट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो. आई रीजन एन टाइप लाइटली डोप, एन टाइप न मतलब एन अरे लाइट वेरी लाइटली एन टाइप का मेटेरियल से डोपिंग किए है आई रीजन पे, वेरी लाइटली डोप आई रीजन. अगर आई रीजन को पूरा पूरी हम लोग इंट्रिंसिक रख देंगे तो क्या होगा, करंट फ्री कैरियर ही जनरेट नहीं होगा. इसलिए इसको वेरी लाइटली डोपिंग किए है, क्या से, एन टाइप का मेटेरियल से, वेरी लाइटली. और इसको ज्यादा चौड़ा किए हैं ताकि यहाँ से जो फोटोन एंटर कर रहा है वो कम अमाउंट में पी पे एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पी रीजन थीन है और आई रीजन जो है ये थोड़ा सा ज्यादा मोटा है. तो मैक्सिमम फोटोन का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाएगा आई रीजन पे.